Pakistan's military chief, threatened to plunge the region into nuclear war should his country face an existential threat in a future war with India. अमेरिका में आसिम मुनीर ने परमाणु हमले की धमकी दी है। अगर हम डूब रहे होंगे तो आधी दुनिया को साथ ले जाएंगे। जो आज हाफिज साहब ने अपना मजाक बनवाया है, भारत भी मजाक उड़ा रहा है हमारा। साहब ने ये कहा है कि हम अगर डूबे तो हम आधी दुनिया को लेकर डूब जाएंगे। अब इसके ऊपर हम इंतजार कर रहे हैं कि भारत कब बांध बनाएगा। भारत ने बांध बनाया तो 10 मिसाइल से तबाह कर देंगे, ये मुनीर ने कहा। कार्यक्रम में दी जिसमें करीब 120 पाकिस्तानी डायस्पोरा के सदस्य मौजूद थे। इस दौरान असीम मुनीर ने कहा कि अगर भविष्य में भारत के साथ युद्ध में उनके देश के अस्तित्व को खतरा हुआ तो वो इस पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में झोंक देंगे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि असीम मुनीर ने कहा कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत एक चमकती हुई मर्सिडीज कार है, जो उन्होंने कहा इमेजिन करें कि जो हाईवे पे फरारी की तरह फराटे भरती हुई चमकती हुई। भारत तो चमचमाती मर्सिडीज है, फरारी जैसी हाईवे पर दौड़ती हुई। हम बजरी से भरे डंप ट्रक हैं, अगर ट्रक कार से टकरा जाए तो नुकसान किसका होगा? कि अगर हम डूबने लगे तो फिर हम आधी दुनिया को साथ लेके डूबेंगे। कि अमेरिका में खड़े होकर बातें हो रही हैं। पानी के हवाले से ये कहने के बजाय कि सिंतास मुआहदा हम बहाल कर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ALN भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के उस भड़काऊ बयान की जिसने भारत ही नहीं पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। अमेरिका में पाकिस्तानी मूल के लोगों के बीच भाषण देते हुए आसिम मुनीर ने गीदड़ भड़की दी कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो वो आधी दुनिया को ले डूबेंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि पाकिस्तान के पास ऐसी परमाणु ताकत है जो कई देशों को तबाह कर सकती है। लेकिन असलियत यह है कि ये बयान पाकिस्तान की गहरी घबराहट और हताशा को साफ दिखाता है। भारत की बढ़ती ताकत, तेज आर्थिक प्रगति और मजबूत होती रक्षा व्यवस्था ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान को साफ पता है कि भारत सिर्फ चेतावनी नहीं देता बल्कि कार्रवाई करता है। मुनीर का ये बयान साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान अब अपनी सेना और जनता का मनोबल गिरने से बचाने के लिए विदेश में जाकर भी डर फैलाने वाली बातें कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आसिम मुनीर के इस बयान की आलोचना हुई है। कई देशों ने कहा कि इस तरह की धमकियां वैश्विक शांति के लिए खतरा हैं और ये गैर जिम्मेदाराना रवैया पाकिस्तान को और अलग थलग कर देगा। भारत ने हमेशा शांति का रास्ता अपनाया है, लेकिन अगर कोई हमारी सरहद की तरफ नजर उठाएगा तो उसका जवाब उतना ही सख्त मिलेगा। बढ़ते हैं वीडियो में। क्योंकि जंग हम जीते हैं और मैंने आपको बताया ये सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सके, ना करवा सकते हैं। हाफिज साहब ने इस हवाले से सबके मुंह बंद करने के लिए पता है क्या कहा है, और मैं सख्त परेशान हो गया हूं कि जब इंडिया डैम बना लेगा तो हमारे मिसाइल तैयार हैं, हम उनका डैम तबाह कर देंगे। यानी हम सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सकते। ना हमारे में तड़ है, ना तप्पड़ है, ना ताकत है, ना जुर्रत है, ना हैसियत है। सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। जंग हम जीते हैं और सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। भारत ने जंग से भी पहले सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया था, ये याद रखें। जंग तो बाद में हुई थी, तो हमने तो जंग में जवाब देना था और सिंतास मुआहदा बहाल कराना था। हाफिज साहब ने कह दिया तसल्ली से सब सो जाएं, जब वो डैम बनाएंगे ना हम डैम तबाह कर देंगे। हमें सिंतास मुआहदा बहाल कराने की ना जरूरत है ना हम कोशिश करेंगे। अब डैम बनेगा और पाकिस्तान ने कब तारीख में इंडिया पे मिसाइल मारे हैं? कभी हुआ है ये? हमेशा कोई हमला होता है छोटा मोटा तो तब जाके शुरू होती है बात। और पिछले 2 दफा तो कम से कम ऐसा ही हुआ है कि इंडिया ने हमला किया और हमने को जवाब दिया। तो एक तो ये हो गया कि सूरत हाल ये है कि आधी दुनिया को हम साथ ले जाएंगे। दूसरा ये कि सिंतास मुआहदा तो हम नहीं बहाल करवा सकते, लेकिन कि अगर पाकिस्तान के लिए कि अगर हम डूबे तो हम आधी दुनिया को लेकर डूब जाएंगे। अब उसके लिए जी हर एक आप लोग एक तो हर वक्त लड़ाई बढ़ाई और हर वक्त मिसाइल्स आप लोगों के माइंड में चलते रहते हैं। हालांकि उन्होंने मिसाइल्स की तो बात ही नहीं की है, उन्होंने तो न्यूक्लियर वेपन का कुछ कहा ही नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा है कि जी अगर हम डूबे तो आधी दुनिया डूब जाएगी। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है जो आप लोग की समझ में नहीं आ रही है भारत के लोगों की? भाई हमने आधी दुनिया से लोन उठा रखा है
आधी दुनिया से कर्जा उठा रखा है, जिसमें चाइना भी है, सऊदीया भी है, यूएई भी है और न जाने कितनी कंट्रीज है। तो आधी दुनिया से हमने कर्जा लिया है। अगर हम डूब गए, हमारा कुछ ऐसा वैसा जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल अगर हमारा कचूमर निकल गया तो आधी दुनिया तो वैसे ही डूब जाएगी हमारे साथ। तो वो सीधे सीधे ये बात कर रहे थे, वो असल में इकोनॉमी को लेकर बात कर रहे थे, वो असल में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की हालत है उस पर कमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा अगर हम डूबे तो हमारे साथ आधी दुनिया डूब जाएगी, क्योंकि जाहिर है हमने आधी दुनिया से कर्जा ले रखा है, उनका पैसा हमारे पास फंसा हुआ है। हम डूब गए, हमें कुछ हो गया तो उनको लगेगा कि भाई उनका तो पैसा भी चला गया, तो वो अपने आप ही अपनी कंट्री में बैठे बैठे उनका दिवालिया निकल जाएगा, बैठे बैठे उनका जिसे कहते हैं ना बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। कहते हैं कि इंडिया की मिसाल, किसी ब्रांडेड गाड़ी का नाम लिया और फिर कहा कि एक फरारी है और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान, और अगर इनकी टक्कर हो जाएगी तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। कुछ भी कह सकते थे, चट्टान कह सकते थे, पहाड़ कह सकते थे, ठीक है, दरख्त कह सकते थे, डंपर ट्रक यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। आपको पता है ना कि कंपनी का ही एक पुराना सहूलतकार वो पाकिस्तान को गटर करार दिया करता था। तो गटर भी है पाकिस्तान इन्हीं के मुताबिक, और अब इनकी सोच के मुताबिक पाकिस्तान कूड़े का ट्रक भी है। ठीक है जी। तो ये बातें अमेरिका में की जा रही हैं और लोग परेशान है कि यार ये बंदा फील्ड मार्शल है, बातें इसकी सुनो तो कोई अक्ल वाली बात नहीं, कोई ग्रेस वाली बात नहीं, कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं मुंह से निकल। भारतीय दोस्त जो हैं वो फौरन ये शुरू हो जाते हैं कि शायद वो मिसाइल चलाने की बात कर रहे हैं, शायद ऐसा कह रहे हैं। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जी अगर आपने जो है इंडस रिवर के ऊपर अगर आपने डैम बनाया तो हम मिसाइल मार के उसको तोड़ देंगे। तो उस पे भी देखें, वो भी मेरा ख्याल है सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, जो कि हमारी जो पॉलिटिकल लोग हैं जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी और कई दूसरे लोग हैं वो भी देते रहते हैं। और उसमें भी आप सोचिए, अगर आप लोगों ने डैम बना लिया, मैं भारत के लोगों से बात कर रही हूँ, अच्छा पाकिस्तान वाले अपने कान बंद कर लें, मैं ये कह रही हूँ कि अगर उन्होंने डैम बना लिया भारत ने और हमने यहाँ से मिसाइल चला के वो डैम को मतलब तोड़ दिया, तबाह कर दिया, तो वो पानी कहाँ जाएगा? बताइए मुझे, पानी कहाँ जाएगा? फ्लड कहाँ आएगा? मतलब क्या कनाडा बह जाएगा उसमें? नहीं, वो हम ही होंगे जो छबड़ छबड़ कर रहे होंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो है वो अगर वहां पे डैम बना या डैम बनाने की कोशिश की गई तो हम जो है वो उस पर कोई मिसाइल मारने की पोजीशन में होंगे, इसलिए कि हमें पता है कि पानी तो सारा का सारा इधर ही आ जाएगा और उसके बाद हमारे यहाँ आधे से ज्यादा लोगों को तैरना आता नहीं। ये शख्स क्योंकि कोई जिंदगी में कारनामा है नहीं, सवाए फौजी होने की जिंदगी में कोई कारनामा नहीं है, ठीक है,